बहुत पुराने जमाने की बात है। उस वक्त शहर छोटे होते थे और जंगल बहुत बड़े। एक गांव था, नूरपुर। गांव के किनारे एक वीरान और टूटा फूटा महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई आत्मा या जिन्न रहता है। रात को उस महल से नीली सी रोशनी निकलती और कभी कभी डरावनी चीखें सुनाई देतीं। डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गांव में इमरान नाम का एक नौजवान था। वो निडर था और उसे रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। जब भी लोग उस महल की बातें करते, इमरान की आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि उस महल में क्या है। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, इमरान अपनी तलवार और लालटेन लेकर चुपचाप महल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे डर तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आमद का स्वागत किया हो। दरवाजा खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल धूल, जालों और पुरानी चीजों से भरा था। महल के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। उसके बीच में कांच का एक पिंजरा रखा था, जिसमें नीले रंग का चमकता हुआ धुआं कैद था। अचानक वो धुआं घूमने लगा, पिंजरा कांपने लगा और फिर जोरदार धमाके से कांच टूट गया। तेज रोशनी हुई और एक विशाल नीला जिन्न सामने आ गया। उसके शरीर से आग निकल रही थी और आंखें लाल थीं। गरजती हुई आवाज आई, कौन है तू, जिसने मुझे आजाद किया? इमरान थोड़ा पीछे हटा, लेकिन बोला, मैं बस जानना चाहता था कि इस महल में क्या रहस्य है। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। जिन्न थोड़ी देर उसे देखता रहा और फिर जोर से हंस पड़ा। सैकड़ों साल बाद कोई इंसान यहां आया है। तुमने मुझे आजाद किया है। इसके बदले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। इमरान कुछ देर सोचता रहा, फिर पूछा, तुम यहां कैद क्यों थे? जिन्न की आवाज धीमी हो गई। मैं कभी बहुत ताकतवर था, लेकिन अपने घमंड में मैंने इंसानों पर जुल्म किया। एक फकीर ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया ताकि मैं अपनी गलतियों पर पछताऊं। इमरान बोला, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मेरी मदद करो। हमारे गांव में सूखा पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं। क्या तुम बारिश ला सकते हो? जिन्न ने आंखें बंद कीं, कुछ पढ़ा, और थोड़ी ही देर में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई और नदियां बहने लगीं। इमरान बहुत खुश हुआ, लेकिन जिन्न ने चेतावनी दी, तुमने एक इच्छा मांगी है, एक दिन मैं इसकी कीमत लेने जरूर आऊंगा। इमरान गांव लौटा। लोग चकित थे कि अचानक बारिश कैसे हो गई। इमरान ने बस कहा, शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। समय बीतता गया। इमरान अब गांव का नेता बन चुका था, लेकिन उसके मन में जिन्न की बात हमेशा बनी रही। फिर एक रात वही नीली रोशनी उसके कमरे में आई। जिन्न लौट चुका था। याद है ना, हर इच्छा की कीमत होती है, जिन्न ने कहा। इमरान डर गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्न बोला, तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हमारी दुनिया के कई जिन अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें तुम्हारी इंसानियत और रोशनी की जरूरत है। इमरान चुप रहा, फिर सिर झुकाकर हामी भर दी। उसने अपने बेटे को गांव का अगला नेता बनाया और खुद जिन्न के साथ चल पड़ा। लोग कहते हैं कि इमरान आज भी जिन्नों की दुनिया में है, उन्हें दया, इंसानियत और न्याय का रास्ता दिखा रहा है। और वो महल अब वो डर की नहीं, उम्मीद की पहचान बन चुका है।